आज हम एक बार फिर पहुंचे हैं शिप्रा पथ पे, जहां पर राजस्थान राज्य के मंत्रालय कर्मचारी पिछले 59 दिन से यानी कि पूरे 2 महीने लगभग हो गए हैं धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। एक बार पहले भी ये अनशन कर चुके हैं, जिसे माननीय मंत्री महेश जोशी ने आकर तुड़वाया था ये आश्वासन के साथ कि 3 दिनों के अंदर अंदर इनकी मांगें मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी जाएंगी और इनका धरना फिर यहां पर समाप्त हो जाएगा, इन्हें अब और नहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन वो आश्वासन भी हवाई से धुआ। उसके बाद रविवार को ये एक बार फिर अनशन पर बैठे हैं। आज उस अनशन के चौथे दिन हो चुके हैं और कंप्लीट 2 महीने से शिप्रा पथ पे ये बाबू यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। कुछ साथियों को ये अपने खो चुके हैं, कई साथी इनके हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अनशन पर बैठे भी कुछ साथी कल हॉस्पिटल गए थे, उन्हें ड्रिप लगी थी, लेकिन आज ये वापस अपने उसी बुलंद हौसले के साथ वापस अनशन पर लौटे हैं। बात करेंगे उनसे। सर, 59 दिन आज हो गए हैं, कह सकते हैं कि पूरे 2 महीने हो गए हैं और पिछले 4 दिन से आपको वापस अनशन पर बैठना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारी गहलोत सरकार से बस यही एक बस आशा है कि वो 3600 या 2800 ग्रेड पे में से किसी एक ग्रेड पे को विलोपित करे तो ही हमारा यह आंदोलन सफल जाएगा। अन्यथा हमारा 2 महीनों का जो संघर्ष है, ये संघर्ष हमने इतनी पीएल कटाई है और अपना जीवन दांव पे लगाया है, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। मेरा घर परिवार पूरा यहाँ पंडाल में आकर के बैठा है। मैंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई है, खाना तक मैंने छोड़ दिया है और पानी भी बहुत मैं कम पी रहा हूँ। मेरे खून में ब्लड प्रेशर भी लो हो गया है और मेरी शारीरिक जो मेरा वेट है, मेरा वेट 68 kg वेट था। मेरा वेट डॉक्टर से मैंने वेट नपाया, मेरा वेट अभी 60 kg वेट है। मेरा पिछले 2 महीनों में मेरा करीब 10 kg वेट लॉस हुआ है और ये मेरा ही नहीं हाल है, ये हाल यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबका ये हाल है। तो गहलोत सरकार से हमारी बस यही एक बस उम्मीद लिए हम यहाँ बैठे हैं कि गहलोत सरकार हमारी जो उम्मीद पर खरी उतरे और हमारी जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करे। और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि इन पूरे 2 महीने के दौरान ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। हमने शुरुआत से नवतेज टीवी इनकी पूरी इस धरने प्रदर्शन को कवर कर रहा है। पहले दिन से जब ये महेश जोशी के पास में उनके आवास पर गए थे तब से लेके आज 59 दिन तक हम लगातार इनकी पीड़ा हम मुख्यमंत्री तक पहुँचा रहे हैं, राजस्थान सरकार तक पहुँचा रहे हैं। बीच में हमने दिखाया था जब पूरे राजस्थान में भयंकर आंधी तूफान आया था, इनके पूरे तंबू उखड़ गए थे, लेकिन अपने उन्हीं हौसलों के साथ इन्होंने वापस अपने तंबू को खड़ा करा और आज 2 महीने से यहाँ पर बैठे हैं। सर, 2 महीने एक बहुत लंबा पीरियड होता है। हालांकि एक हम कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन एक बात यह है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां धरने पर बैठी थी, तब यही कांग्रेस जो विपक्ष में है उनके समर्थन में थी कि देखो देश की बेटियां वहां धरने पर बैठी हैं, वो भाजपा को कोस रही थी। लेकिन आज उसी कांग्रेस के शासनकाल में 2 महीने से आप लोग बैठे हैं, आपकी भी बेटियाँ बहन यहाँ पर बैठी हैं। कई लोगों को, जैसा हमने शुरुआत में बताया, 5 लोगों को आप खो चुके हैं। अभी स्वरूप जी भी बता रहे थे इनकी भी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी रोटियां सेकती हैं। पूर्व में जब हमने 2013 में आंदोलन किया था, 2018 में आंदोलन किया था, हमारे एक साथी ने पंडाल के अंदर में ही उसकी डेथ हो गई थी। उस दरमियान अशोक गहलोत चूँकि विपक्ष में थे तो उन्होंने खुद ने ट्वीट किया था और वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ़ काफ़ी कड़ाई से उन्होंने लिखा था। आज परिस्थितियां वही है और आज सरकार लेकिन अशोक गहलोत साहब की है। हमारे 5 साथी यहाँ शहादत हो चुकी है उनकी, और आप देख रहे हैं कि कर्मचारियों में किसी प्रकार की जोश खरोश में कमी नहीं है। हमारी आंखें नम जरूर है लेकिन हमारे हौसले बिल्कुल बुलंद है। ये किसी भी सरकार के लिए ये बहुत शर्मनाक स्थिति है कि मंत्री महोदय जो सरकार के आकर के और आपका अनशन तुड़वा के जाए पूर्व में 11 लोगों का, और वो आश्वासन दे के जाए कि 3 दिन बाद आप लोगों का फैसला हो जाएगा। उनके आश्वासन पे हमने अपने साथियों का अनशन तोड़वाया जो कि वो नहीं तोड़ने वाले थे। उसके बावजूद जो है आज इतने दिन हो जाने के बावजूद भी
और हमारे बारे के अंदर में आज तक अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। वार्ताएं चले जा रही है, लेकिन कोई ठोस निर्णय पे सरकार नहीं पहुंची है। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है कि इस स्थिति को देखते हुए आज हमें दोबारा निर्णय करके 4 तारीख से 15 लोगों को आमरण अनशन पे बैठना पड़ा है। और अब मैं आप लोगों को ये माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी कीमत के ऊपर में अब आप पीछे नहीं हटेंगे, और किसी कीमत में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार अगर अपनी हठधर्मीता पे है तो मैं इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सरकार के विरोध में नहीं हैं, लेकिन अगर सरकार हमारे इतने बड़े आंदोलन को अगर कुचलने का अब प्रयास करेगी, जो पूर्व में 2 सरकारों ने कर दिया है, अब किसी कीमत पे इस आंदोलन को कुचलने नहीं दिया जाएगा। और सरकार अगर हमारी हठधर्मिता से अगर इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेगी तो हम बराबर का लोहा लेकर के सरकार के सामने एक चुनौती पेश करेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि सरकार जो वापसी की कोशिशें कर रही है। आज तक हम लोग ये सोच रहे थे कि सरकार की योजनाओं को जो है हम लोग अमली जामा पहना करके आम जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सरकार जो है अभी तक इस बात पे गंभीरता से नहीं सोच रही है। लेकिन कर्मचारियों को अब इस बात पर निर्णय लेना पड़ेगा। अगर सरकार ने जल्दी कोई गंभीरता से नई बात को सुनी तो आप बराबर का जो है सरकार से लोहा लेंगे और सरकार के विरोध के अंदर में हम लोग पूरे राजस्थान के अंदर में एक बिगुल बजा देंगे जो सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। कुछ लोग और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जिस प्रकार से अपने इन बाबुओं का जो गुस्सा अब साफ तौर पर झलक रहा है, क्योंकि 2 महीने एक बहुत लंबा समय होता है। हमारे साथ सुशील मोदी जी भी मौजूद हैं। सुशील जी, अभी कुछ देर पहले हम पर्यटन विभाग के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब से मिले थे। उनसे हमने आपकी बात उठानी चाही थी। उन्होंने भी बोला है कि मैं खुद मंत्रालय कर्मचारी रह चुका हूं और मैं मंत्रालय कर्मचारियों के साथ हूं, लेकिन कुछ उनकी मांगे हैं उसमें अड़चन है, लेकिन और उसके अलावा सारी बातें हो चुकी हैं। आने वाले कुछ दिनों में उन बाबुओं की मांगे मान ली जाएंगी। क्या कहेंगे? देखिए, लगातार वो बार जब भी हमारे साथी उनसे मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम आपकी मांगों पे शीघ्र निर्णय कर रहे हैं। उनका कोई रोड मैप है वो तो हमको बताया चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या गलत है हमारी मांगे, वो बताएं आप। वो खुद मंत्रालय कर्मचारी रहे हुए हैं, वो कहते हैं जैसा कि सबको सर्वविदित है, तो उनको पता है कि इस संवर्ग की क्या पीड़ा है। हम लगातार 30 साल से इस पीड़ा से परेशान हैं और 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 59 दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं। 52 दिन का हमारा महापड़ाव हो गया है। 5 दिन हमारे 11 मंत्रालय कर्मचारी पूर्व में आमरण अनशन पे बैठे थे। 4 दिन से हमारे 15 मंत्रालय कर्मचारी पुनः आमरण अनशन पे बैठे हुए। ये इनकी पीड़ा है, तभी ये इतना लंबा संघर्ष कर रहे हैं। आप इसको लगातार कवरेज कर रहे हैं और आपको पता भी है ये बात। बिल्कुल। और जिस प्रकार से अभी आप महेश जोशी साहब भी आए थे, जब पूर्व में आपका आमरण अनशन तोड़वाया था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आने वाले 3 दिनों में आपकी मांगे, जो भी न्यायोचित मांगे, वो मान ली जाएंगी और आपको यहाँ पे अब नहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आपको फिर दोबारा आमरण अनशन करना पड़ा है। और हम देख रहे हैं, पहले दिन से हम कवरेज कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से आपका आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे आप लोगों में, बाबुओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वाकई में 2 महीने एक बहुत लंबा समय होता है। देखिए, इतने दिन तक हम सरकार की बात को मान रहे थे और सरकार के लगभग 5-7 बार हमारी 5-7 अलग अलग चैनल से हमारी बात हुई है। मुख्य सचिव स्तर से अगर हमारी बात हो चुकी है, उससे बड़ा कौन है अगर ब्यूरोक्रेसी में, वहाँ तक हमारी बात हो गई है, लेकिन कोई निर्णय नहीं होता है। सरकार के मुखिया या सरकार के मंत्री यहाँ आते हैं और ये बात करते हैं कि हम आपकी मांगों को मनाएंगे। 3-4-5 MLAs भी यहाँ आए और भी हमारे जनप्रतिनिधि आए और वो ये कह रहे हैं कि हम आपकी बात को मना रहे हैं। और ये आपने भी कई बार हमारे साथी जब हमारे धर्मेंद्र राठौड़ जी के पास भी गए और कई अन्य जनप्रतिनिधियों के पास भी गए, तब भी उन्होंने कहा कि आपकी मांगों पर शीघ्र निर्णय होगा। लेकिन अगर वो निर्णय की कोई टाइमलाइन नहीं होगी तो आपको ये निश्चित है कि आक्रोश बढ़ेगा। क्या लगता है आपको कि अड़चन कहाँ पर है, कहाँ पे बात अटक रही है? ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का मैटर है। किन्हीं भी और संवर्गों को देते हैं वहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे संवर्ग को देते ही कहीं ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई और लोग इसमें अड़ंगा अटकाने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं तो राजनीतिक इच्छा शक्ति दर्शाते हुए इस आंदोलन को, इस महापड़ाव को खत्म कराएं और हमारी मांगों को, वाजिब मांगों को, हमारी न्यायपूर्ण मांगों को पूर्ण करें। बिल्कुल। ये सुशील मोदी जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो न्यायोचित मांगे हैं, जो कि मंत्री महेश जोशी भी यहाँ पर आ चुके हैं, वो कह चुके हैं कि आपकी जो भी मांगे हैं न्यायोचित, उसे मान लिया जाएगा। पर्यटन विभाग के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने भी कुछ देर पहले कहा था कि उनकी जो भी मांगे हैं वो मान ली जाएंगी और इनका जो धरना प्रदर्शन है इसे बहुत जल्द ख़त्म किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 59 दिनों से जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बार बार सरकार के मंत्री आते हैं, कई और राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन इनको सिर्फ अभी तक मिला है आश्वासन, और आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला। और अब ये भी ठान चुके हैं कि अब तक गांधीवादी तरीके से ये अपना आंदोलन चलाते हुए आए हैं, लेकिन अब
और अगर इनके साथ में अन्याय किया जाता है या इनकी बातें नहीं मानी जाती है तो इस आंदोलन को उग्र रूप भी दिया जा सकता है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि पिछले करीब 59 दिनों से महिलाएं भी अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर बैठी हैं। देखो सर, 2 महीना बहुत लंबा समय हो गया। मेरे खुद के पति आमरण अनशन पे बैठे हैं। आज उनकी तबीयत सीरियस है भाई, वो नहीं कह रहे हैं बट थोड़ी तबीयत सीरियस है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी सुने। वो तो बैठे हैं, उनके अलावा भी इतने सारे लोग 60 दिन हो गए बैठे हैं, बहुत परेशान हैं। सरकार को सुननी चाहिए भाई। सरकार अगर आमरण अनशन में जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से अगर किसी को भी कुछ हो गया तो भाई सरकार को खतरा हो सकता है। हमारा तो ये मानना है भाई, हमारी जो तकलीफ़ है, दर्द है, वो सरकार तक पहुँचे, सरकार हमारी बातें सुने। सरकार को बोल रहे हैं कि भाई हमारी मांगों को पूरा करें जल्द से जल्द। बहुत टाइम हो गया, 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सरकार को बोल रहे हैं कि भाई सरकार आप अपने को खतरे में नहीं लाना चाहते हो तो हमारी मांगों को पूरा करें और हमारी मांगों पर ध्यान दें। और जो भी अगर किसी को कुछ होता है अनशनकारियों में से तो भाई वो सरकार के ऊपर, पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो अभी बाबू बैठे हैं, उसके बाद अब फैमिलियों को लेके आएंगे, फिर फैमिली भी साथ होगी हमारे, फिर एक ये जनता का मतलब हो जाएगा आंदोलन। एक बाबू आंदोलन नहीं वो क्या जनता का आंदोलन हो जाएगा। तो सरकार को बोलो भी थोड़ा सुने और ध्यान दें। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें इन्हें आ रही हैं और इस 2 महीने के पीरियड में इन्होंने क्या कुछ खोया, क्या पाया और आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी। अभी 2 महीने आप लोगों को यहाँ पर हो चुके हैं। हमने देखा है आंधी तूफान में आपके तंबू यहाँ पर उखड़ गए थे, आप लोगों ने जैसे तैसे करके उसको वापस से बनाया, अपने इस पूरे पंडाल को बनाया। और 2 महीने वाकई में बहुत लंबा समय होता है। इन 2 महीनों में काफ़ी कुछ आपने भी खोया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खोने का तो ऐसे है कि हम खो चाहे कुछ भी रहें, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं हमारा सम्मान पाने के लिए। हमारा कोई लड़ाई किसी सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है, किसी डिपार्टमेंट से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे आत्मसम्मान के लिए। हम जो मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमारा जो कार्य है, हमारा जो पद है, उसके अनुसार हमारे वेतन भत्ते जो हैं उसके अनुसार किए जाए। हम मांग भी यही रहे हैं कि हमारी योग्यता बढ़ाई जाए, हमारी योग्यता स्नातक करी जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैडर हैं जिनकी जो ग्रेड पे है वो 2400 है, लेकिन उनका जो योग्यता है वो भी हमसे कम है और हमें भी उसी कैडर में रखा हुआ है। दूसरा क्या है कि हमारे वेतन विसंगति ऐसे है कि पिछली ही सरकार में जब अशोक जी गहलोत जी साहब अपना मुख्यमंत्री जी महोदय हैं, वो जब पिछली बार सरकार में थे उन्होंने ही हमारा 2500 पे कैड लेके गए थे। अगली सरकार ने उसको वापस से वेतन विसंगति मानते हुए उसको वापस विड्रॉ कर लिया, उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया। अब हम सिर्फ यही मांग रहे हैं कि हमारे किसी लॉजिकल रीज़न की वजह से ही वो बढ़ाया गया होगा। अगर लॉजिकल रीज़न से अगर वो बढ़ाया गया था, सिर्फ एक वेतन विसंगति इतना बड़ा अगर निर्णय लिया जाता है सरकार में या फिर कहीं पर भी, तो हमें सबको पता है कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है उसके पीछे। अगर वो एक्सरसाइज हुई है तो एक ऐसा तो है नहीं ना कि स्कूल में बच्चा था, एक की जगह उसने 2 लिख दिया, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो सरकार ने अगर हमें क्लियर करना चाहिए कि क्योंकि अगर हमें असंतोष है उसका रीज़न एक ही होता है। अगर हमें किसी पे असंतोष होता है उसका रीज़न यही होता है कि हमारे पास चीज़ें क्लियर नहीं आ रही है। तो हम सिर्फ यही मांग रहे हैं कि या तो हमारी मांगों को आप अनुचित ठहरा दें, कि हमें एक ही बार बोल दें कि आपकी मांगें अनुचित हैं, ये इसके रीज़न है, इस बेसिस पे हम आपको अनुचित ठहरा रहे हैं। 2 महीने से हम यही बोल रहे हैं कि आप हमें बोल दो कि हम अनुचित मांग रहे हैं तो हम चले जाएंगे। लेकिन 2 महीने से सरकार ना तो हमको ये बोल रही है अनुचित। सरकार के जो बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे जो लोग हैं विपक्ष वाले, सब लोग यही बोलते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं सब यही बोल रहे हैं कि नहीं आपकी मांगे सही है, क्योंकि पिछली बार सरकार ने एक्सरसाइज करके ही दिया होगा। थोड़ी देर पहले पर्यटन विभाग के जो चेयरमैन हैं धर्मेंद्र राठौड़ साहब, अभी हम थोड़ी देर पहले उनके पास भी जाकर आए थे। उनसे हमने पूछा था कि मंत्रालय कर्मचारी इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, 2 महीने हो चुके हैं, तो उन्होंने ये बोला कि उनकी जो भी मांगे उनमें से कुछ मांगे ऐसी हैं जो नहीं मानी जा सकती। तो इस प्रकार के जवाब आ रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि मैं खुद एक मंत्रालय कर्मचारी रह चुका हूँ। नहीं सर, इसके लिए एक मांग है जिसको अनुचित मतलब बोल रहे हैं कि उस मांग को पूरा नहीं किया सर। एक है स्नातक वाली। एक बात बताइए, अगर बच्चे को आप छोटा सा काम करने पे 1 टॉफ़ी दे रहे हैं, वही बच्चा बोले नहीं मैं तो ज़्यादा काम करके 1 टॉफ़ी लूँगा, तो बच्चा कोई बेवकूफ़ थोड़ा ना हो रहा है। तो हम यही तो मांग रहे हैं। अभी हमारी क्या है, 12th है हमारी योग्यता, हम यही तो मांग रहे हैं कि हमारी योग्यता कर दो, हमारी स्नातक कर दो। तो उनका रीज़न क्या है करने का कि जो और केडर के लोग हैं जिनका प्रमोशन होता है हमारे मंत्रालय संवर्ग के अंदर, जिनका प्रमोशन होता है, उनको कैसे देंगे? अभी भी तो वो लोग अगर मान लीजिए 8वीं पास करके अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहायक कर्मचारी अगर वो बन रहा है तो 8वीं पास करके बन रहा है,
8वीं पास करके तो बन ही रहा है ना, वो स्नातक भी करेगा। अभी अगर उसको अगर LDC बनना है, अगर मंत्रालय कर्मचारी बनना है तो उसको 12th पास करनी पड़ रही है ना। 8वीं से 12th वो कर रहा है तो क्यों ना वो स्नातक भी करेगा, और उसे बनना है तो प्रमोशन लेना है तो क्यों ना। अगर अभी हमारे भी ऐसे ही है, उसका जब तक उसका एक बार आप प्रमोशन करवा देंगे, उसका लिपिक वर्ग में ले आएंगे, LDC उसको बना देंगे, लेकिन UDC तभी बनाएंगे जबकि वो एक जो टंकण की जो हमारी परीक्षा होती है वो उत्तीर्ण कर लेगा। उसके बाद में ही टाइपिंग टेस्ट के बाद में ही वो आगे उसका जो UDC प्रमोशन होगा तभी होगा। कंपल्शन है ना, वो उसको पूरा करेगा क्योंकि उसको चाहिए। तो आप ऐसा करेंगे तो ये बताइए, ये कोई रीज़न हुआ कि किसी और संवर्ग की सहूलियत के लिए हम हमारा हक नहीं माने? आप बताएं आगे आपकी क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, हम तो यहाँ पर देखो कर्मठ कर्मचारी जैसे हैं, हम तो कर्मठ यहाँ पे सैनिक हैं हमारे संघ के, और जैसा भी हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं, राज सिंह जी साहब हैं, हमारा पूरा विश्वास उनके साथ है, संगठन के साथ हमारा पूरा विश्वास है। मैं खुद निवाई टोंक से आती हूँ, डेली अप डाउन कर रही हूँ और महिला हूँ, रात को लेट भी जाती हूँ घर पर, लेकिन फिर भी डटी हुई हूँ। और मेरे जैसी मैम है, बहुत सारी, एक मैम है राजसमंद से आती हैं, यहीं पर 60 दिन से रुकी हुई हैं। तो हम पीछे नहीं हटने वाले क्योंकि हमारा विश्वास है संगठन पर, क्योंकि हमें पता है कि जो मांगे संगठन मांग रहा है वो सही मांग रहा है। हमारे विश्वास तो कि 2 महीने हम यहाँ पे रुके हैं तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, और हमें विश्वास है कि सरकार वो देगी, लेकिन बस यही है, विडंबना यही हो रही है कि कब देगी। तो ये हमें विश्वास है कि हमारी मांगे पूरी होगी और संगठन के साथ होगी। तो हम जो भी आगे की रणनीति होगी, जो हमारे अध्यक्ष साहब डिसाइड करेंगे, जो भी वो हमें निर्देश देंगे, उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे। और उसके अलावा ना तो मैं बोल सकती हूँ और ना ही मेरा बोलने का मुझे अधिकार है। इसके बारे में तो जानकारी हमारे अध्यक्ष साहब ही दे पाएंगे। जिस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर जो महिला साथी हैं, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि बाबुओं का जो ये धरना है पूरे 59 दिन से ये लगातार जारी है, करीब 2 महीने हो चुके हैं और पिछले 4 तारीख से इन्होंने वापस से अपना आमरण अनशन शुरू करा। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी हम यहीं डटे रहेंगे, और हमारी जो मुख्यमंत्री साहब से हमारी सिर्फ यही एक मांग है कि ये हमारा हक है जो आपने ही पहले दिया था, बाद में जो दूसरी गवर्नमेंट आई उसने हमारा ये हक छीन लिया, तो अब आप वही हक हमें दोबारा आपको देने में क्या परेशानी आ रही है, क्या अड़चन आ रही है। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।